हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ 3 डेज बाकी हैं और ये 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ये टाइम आपका ऐसे निकल जाए तो आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ते रहो, और अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आज ही प्लान करना पड़ेगा अपने अगले 3 दिन। और इन 3 दिनों को आपको अपना बेस्ट टू बेस्ट जितनी मेहनत आप कर सकते हो, जितनी आपने आज तक ना करी हो, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है हर साल मैं देखता हूं ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स को। तो जो उनका बेस्ट रहता है, जिसके बेसिस पर वो अच्छा करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग सच में सीरियसली फॉलो करना चाहते हो और रियली में आपको लगता है कि आप कुछ वो चीज़ फॉलो करोगे, तभी आप लोग इसको करिएगा, क्योंकि प्लान एक अलग चीज होती है और उसका एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपका कोई भी प्लान अच्छा नहीं होता, और अगर आपने एक नॉर्मल सा प्लान बनाया बट एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है तो आपका हर एक प्लान अच्छा होता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि जो आपके पास लास्ट 3 डेज हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही है कि आप लोग क्या करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग कि अपने 3 दिनों को में कम से कम 2 सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, ठीक है, जो बहुत अच्छे पेपर्स हैं, जो भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हैं, वो आप 10:30 टू 1:30 सॉल्व करो। ठीक है, ये पेपर्स मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप कल 10:30 और परसों 1:30। ये प्लानिंग उनके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं था, जो पहले से ये पेपर्स नहीं कर रहे थे। बाकी सबको आपको पता होगा कि लास्ट 7 डेज में मैंने बताया था, क्योंकि जिनका फिजिक्स का केमिस्ट्री का पेपर था वो पेपर नहीं कर पाए होंगे, उनको तो 10 तक ही ये सारी चीज़ें फिनिश कर लेनी है। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो 11 को भी मीन्स 10 को भी एक पेपर करें और 11 को भी एक पेपर करें, जिन बच्चों का फिजिक्स का एग्जाम था। बाकी स्टूडेंट ने 10 तक शायद इनफ पेपर्स कर लिए होंगे, तो 11 12 में वो खाली रिवीजन करें। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको लगेगा कि अभी मुझे पढ़ना क्या चाहिए, तो कुछ जो चैप्टर वाइज आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं लिख भी दूंगा। आप उन चीज को रिवाइज करके जरूर जाना। जैसे चैप्टर 1 में आपको इक्विवेलेंस क्लास में या इक्विवेलेंस रिलेशन में जो भी क्वेश्चंस मिले, आपको 1 1 on 2 वाले जो भी क्वेश्चंस मिले, आप इनको जरूर लगा के जाना, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये मिलने वाला है। ठीक है, मैट्रिक्स में या चैप्टर 2 में इतना कुछ मुझे बताना है नहीं आपको। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट में मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सरसाइज 4.6 के शुरुआत के 6 क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, और बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 3 जरूर आप लगा लेना लास्ट के 2 डेज में, क्योंकि इनसे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर 5 की बात करें तो आपको पता है कि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज तो काफ़ी आसान है, 5.2 5.3 5.4, और मोस्टली वहां पर क्वेश्चन भी उससे नहीं पूछा जाता है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप 5.5 5.6 के कुछ क्वेश्चंस और 5.7 के क्वेश्चंस लगा के जाओ, यही आपका प्रॉपर रिवीजन करवाएंगे। ये सारी चीजें अगर आप करके जाते हो तभी आपके लिए बेनिफिट है। चैप्टर 6 में रिवीजन के लिए आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा कि भाई क्या मेथड होते हैं, क्या चीजें रहती हैं, और टेंजेंट नॉर्मल में कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, क्या होती है, ये जरूर देख के जाओ एट द मोमेंट। तो यहां से आपकी फर्स्ट बुक में इतना आप रिवाइज करो एक दिन, और अगले दिन आप कर सकते हो चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.5 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है, जरूर करके जाओ। आपका अगर 1 2 नंबर के लिए आप इंटीग्रेशन देख रहे हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कुछ चीजें 7.6 भी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपसे यही बोलूंगा कि चैप्टर नंबर 8 में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.1 आप स्किप ही नहीं कर सकते, ये जरूर करोगे, क्योंकि अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए तो 10 क्वेश्चन आपके, 1 2 क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क्स का, ये आपका बन जाएगा। चैप्टर 9 की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, आप इसकी सिर्फ फॉर्म देख के जाओ। ठीक है, ऑर्डर डिग्री देख के जाओ कि क्या होती है ऑर्डर डिग्री, और फॉर्म देख के जाओ। 9.5 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन लगा लो, 9.6 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन लगा लो। चैप्टर 10 में ज्यादा मत पढ़ो, बस मिसलेनियस की एक्सरसाइज जो आपके लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, वो जरूर आप लगा लो कि भाई लास्ट 5 क्वेश्चंस मुझे करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को रहती है एलपीपी, सॉरी 3D में। 3D में आपको मैं बता देता हूं, एक तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको नहीं आती है तो आप जरूर कर लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
आपको अगर आपको इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप जहां जिन जिन क्वेश्चन में वर्ड इंटरसेक्शन यूज हुआ हो वो कर लो। आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज कर लो। इतना आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद चैप्टर 12 में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रिवीजन आपका ऑलरेडी होगा एलपीपी में। बस आपकी रह जाती है प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपको बेस थ्योरम आनी चाहिए बेटर तरीके से चैप्टर 13 में, और साथ में कंडीशनल के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इतना आपको रिवीजन करना है 2 दिनों में। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरा टाइम आप इन्हीं पे दे दो, एक ही टॉपिक पे बहुत टाइम लगा दो और बाकी पे छोड़ दो। आपको ये देखना है कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं वही वही आपको रिपीट करनी है। सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो सैंपल पेपर आपको मैच भी करने कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 26 से 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वरीड होकर उसकी प्रिपरेशन और ज्यादा अपनी बढ़ानी है। याद रखना कि 12 का डेट का वेट मत करना कि भाई 12 का डेट आपको उस दिन आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, तो 10 11 को ज्यादा पढ़िए, 12 को थोड़ा हल्का पढ़िए। कोशिश करिए जो आपको आता है उसको मोस्टली रिपीट करिए, जिससे कि आपको इस टाइम पर अगर आपको लगे कि कोई वीडियो देखकर या कहीं से लेक्चर अटेंड करके आपको कोई हेल्प मिलने वाली है, तो सिर्फ आप अपने आप को बिलीव तो दिला सकते हो कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन लेक्चर देखकर या फिर इस तरह से करके आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, बट रियलिटी में आपकी तैयारी नहीं होगी। पेपर के टाइम आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो या कुछ भी चीजें। तो वो चीज आप बिल्कुल मत करो। टाइम कम है इसलिए मैं भी थोड़ा फास्ट फास्ट बोल रहा हूं और वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप लोग अब पढ़ने लग जाओ। 2 सैंपल पेपर की वीडियो जल्दी आएगी जिसमें कि आपको मैं 2 पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। आप कल 10:30 से 1:30 और परसों भी 10:30 से 1:30 कर लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी 7 डेज वाला फॉलो कर रहे हैं उनको 10 डेट के बाद कोई पेपर नहीं कर रहे हैं, उनको ये जो टॉपिक्स लिखे हुए इनका रिविजन करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं पेपर के बाद, और बाकी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो जरूर कमेंट करके मुझे आप बता देना। थैंक यू।